और एक एक सवाल जो आपके दिमाग में बार बार आता रहता है कि मैं कौन हूँ और अल्लाह ने मुझे इस दुनिया में क्यों भेजा है, ऐसा होता है? तो इस सवाल का जवाब जब आप ढूंढने लगते हैं तो आपको अपने ऊपर डाउट होते हैं। जब आप शीशे में देखते हैं अरे ये तो बंदर आ गया ये कौन है, अच्छा समझना शुरू होता है। देखिए, आप अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान कभी अपने पास से नहीं बनाते, ठीक है? आपकी पहचान तभी बनेगी जब आप आज बदलेंगे। जब तक आप अपने अंदर के नफ्स से नहीं लड़ सकते तो आप शैतान से क्या लड़ोगे? एडवांस दौर है, शैतान आपके घर पे नहीं आएगा, व्हाट्सएप मैसेज करेगा सिर्फ और ये एक्टिवेट हो जाएगा जो आप काम कर रहे हैं उसे हटा देगा। देखिए, इमाम मालिक फरमाते हैं कि इंसान की पैदाइश 2 बार होती है। पहली बार जब वो माँ के पेट से बाहर आता है, राइट, पहली पैदाइश, और दूसरी पैदाइश तब होती है जब वो ये जान लेता है कि वो क्यों पैदा हुआ, उसका ज़िंदगी में रोल क्या था, अल्लाह ने उसे क्यों भेजा। हम में से अक्सर लोग सिर्फ एक बार पैदा होते हैं ज़िंदगी में, जो दूसरी पैदाइश है सेल्फ डिस्कवरी की, उसे भूल जाते हैं, उस पर काम ही नहीं किया होता हमने। पहला सवाल क्या है? हम क्यों हैं। दूसरा सवाल, हम कौन हैं। द लास्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ माई लाइफ। मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मेरी ज़िंदगी के मकसद को पूरा करने में मेरी रुकावट बन रही हैं। तो देखिए, आपके पास ज़िंदगी में 2 तरह की आपके पास ज़िंदगियाँ होती हैं। पहली ज़िंदगी वो है जो आप गुजार रहे हैं, द लाइफ यू लिव, और दूसरी ज़िंदगी वो है जो आप गुजारना चाहते हैं, योर ड्रीम। ऐसा ही है, लेकिन इस ख्वाब को पूरा करने में और रियलिटी से उस ख्वाब को अचीव करने के बीच में एक दुश्मन है। वो दुश्मन कौन है? एक दुश्मन इस तरह का होता है कि आपके पैरेलल खड़ा होता है और आप उसे देख भी सकते हैं, उसे नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, उससे लड़ भी सकते हैं। लेकिन एक दुश्मन ऐसा है जिसे ना आप देख सकते हो, ना फील कर सकते हो, और ना ही उसे टच कर सकते हो। तो उससे कैसे लड़ोगे जी? उससे कैसे लड़ें? वो आपके दिमाग के अंदर ही है, अब उससे कैसे लड़ें? देखिए, प्रॉब्लम ये है कि हम अपने आप को आइडेंटिफाई इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि जब भी आप मैच्योरिटी की तरफ जा रहे होते हैं, आपके अंदर दानिश बढ़ी होती है, अक्ल दानिश, इंटेलिजेंस बढ़ी होती है, आप मैच्योर हो रहे हो, तो आपको अक्सर ये सवाल आपके दिमाग में आता है कि मेरा रोल क्या है इस दुनिया में, मैं इस दुनिया में क्यों आया और मुझे क्या करना है, मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है। ऐसा होता है, नहीं होता? सबके साथ ऐसे ही होता है। लेकिन इस सवाल का जवाब आपको मिलता है, ये सवाल सुई की तरह चुभता है। जैसे आप एक कुर्सी पे बैठे हुए हैं और उसके नीचे एक कील है, आप बैठते हैं, वो आपको चुभता है, फिर आप खड़े हो जाते हैं, फिर आप बैठते हैं, फिर आपको चुभता है। ये ऐसा सवाल है जो हर इंसान को चुभता है जब वो अकल उसकी बढ़ी होती है, उसकी इंटेलिजेंस बढ़ी होती है। लेकिन मसला ये है कि हम इसका जवाब क्यों नहीं ढूंढ पाते और हम उस मकसद तक क्यों नहीं जा पाते ढूंढेंगे कि मैं कौन हूँ और मेरे ज़िंदगी में पर्पस क्या है। लेकिन हम इस सवाल का जवाब इसलिए नहीं ढूंढ पा रहे क्योंकि हमारा दुश्मन हमारे अंदर है, हमारे बाहर नहीं। उस दुश्मन का नाम स्टीफन प्रेसवुड कहता है कि उस दुश्मन का नाम है रेजिस्टेंस। उसने अपनी किताब लिखी वॉर ऑफ आर्ट, उसके अंदर वो बताता है कि एक आर्टिस्ट अपनी क्रिएटिविटी तक क्यों नहीं जा पाता। ठीक है, आपको एक एस्टॉनिशिंग बात बताऊंगा। हिटलर को सब जानते हैं, उसने क्या किया था? हिटलर क्या किया था? उसने हज़ारों लाखों लोगों को मारा था। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर से सबसे बड़ा पार्ट लिया, उसने बहुत सारे लोगों को मार दिया और वो जूइश थे मोस्टली। अब आपको हिटलर की ज़िंदगी से एक बात बताता हूँ। जब हिटलर अपनी बेसिक एजुकेशन ले रहा था तो वो अपने जर्मनी से वो कहाँ जा चुका था? कोरिया में। कहाँ गया था? मिलिट्री पढ़ने नहीं गया था, मिलिट्री की एजुकेशन लेने गया था, वो पढ़ने गया था आर्ट्स। लेकिन क्या हुआ, फिर वो वहाँ से शिफ्ट करके चला गया आर्किटेक्चर में, आर्किटेक्चर पढ़ने गया, वहाँ से भी वो छोड़ के मिलिट्री में आ गया। ऐसा हुआ क्यों उसके साथ? क्योंकि देखें, ये जो आपका दुश्मन है रेजिस्टेंस, ये आपके दिमाग के अंदर है। आप कोई सा भी अच्छा काम करने जाएंगे, पहले दिन करेंगे, दूसरे दिन करेंगे, तीसरे दिन ये आपको उस काम से हटा देगा। आप कोई सी भी एक्टिविटी ले लीजिए, आप कोई स्पिरिचुअल काम कर रहे हैं, ठीक है, नमाज़ पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वहाँ पे भी ऐसे ही होता है।
3 दिन आपने कंटिन्यू किया, उसके बाद आप नई रूटीन आपने स्टार्ट की कि आज से मैं जिम जाऊंगा, मैं डाइट स्टार्ट करूंगा। उसके बाद क्या होता है, 2-3 दिन आपने जाके सामान ख़रीदा, जिम की रजिस्ट्रेशन ले ली, 6 महीने तक नहीं गए। ऐसा होता है। दिस इज़ द एनिमी। और इस एनिमी को हर इंसान अलग अलग नामों से जानता है। कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते। जिस तरह बुल्ले शाह ने कहा था, पढ़ पढ़ इल्म हज़ार किताबां, अपना आप ना पढ़िया, जा जा वड़दा मंदिर मस्जिद, मन अपने विच वड़िया नहीं, लड़ते नए हुन नाल शैताना, कदी नफ्स अपने नाल लड़िया नहीं। तो उसने एक वर्ड यूज़ किया, नफ्स। सो दिस इज़ द सेम थिंग। जब तक आप अपने अंदर के नफ्स से नहीं लड़ सकते तो आप शैतान से क्या लड़ोगे? एडवांस दौर है, शैतान आपके घर पे नहीं आएगा, व्हाट्सएप मैसेज करेगा सिर्फ, और ये एक्टिवेट हो जाएगा। जो आप काम कर रहे हैं उसे हटा देगा। देखें, आप कोई सा भी अच्छा काम आज विजन बना ले कि जी ये मेरा गोल है, मुझे ये काम करना है, आप जैसे वो अच्छा काम करने लगेंगे ये आ जाएगा। कहेगा यार छोड़ो, क्या कर रहे हो, क्या पसीना बहा रहे हो जिम में, घर जाओ आराम करो, पढ़ने क्यों आए हो? जिसने पढ़ लिया, डिग्रियाँ ले रही, वो तो ख्वार घूम रहे हैं, और जिन्होंने नहीं पढ़ा वो दुनिया के अमीर तरीन आदमी हैं। ये हमारे लिए आसान लगता है क्योंकि ये हमें यकीन दिलाता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, राइट? तो आप अपनी एजुकेशन पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, आप अपने काम पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, आप अपनी इबादत पे, अपने दीन पे भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। किसकी वजह से? इसकी वजह से। एडोल्फ हिटलर के साथ भी ये हुआ। जब वो आर्ट सीखने गया तो ये दुश्मन उसके सामने आ गया। उसने देखा यार मुझसे आर्ट्स नहीं होगी, ही शिफ्टेड। आर्किटेक्चर, डिज़ाइन बनाने गया, उससे कहा ये भी मुझसे नहीं होगा, ही जॉइंड द मिलिट्री। और ये हिस्ट्री में लिखी जाने वाली बात है कि हिटलर के लिए 1000 लोग मारना आसान था, लेकिन वो एक ड्राइंग बनाना बड़ा मुश्किल था। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस सामने आ जाती थी। ये आपसे वो काम करवाएगी जो आपको नहीं करना चाहिए, और उस काम से भगाएगी जो आपको एट द मोमेंट करना चाहिए। आपने अक्सर अपने आसपास लोगों को देखा होगा कि वो लोगों के ऊपर ताने कसते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो ये क्रिटिसिज्म भी इसी का पार्ट है, ठीक है? जब आप ख़ुद कुछ नहीं कर सकते तो आपको सामने वाला भी बुरा लगने पड़ता है। अगर कोई किसी को छोटी सी भी कामयाबी मिलती है ना, आप उस पर क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हो, ये क्यों ऐसे कर रहा है, इसके साथ तो ये होना नहीं चाहिए, इससे तो कुछ पढ़ा ही नहीं, ये तो करप्शन कर रहा है इसलिए अमीर हो गया है। तो ये क्रिटिसिज्म भी रेजिस्टेंस का पार्ट है। और एक खुशखबरी आप सबके लिए ये है कि आप लोगों को खौफ आता है कभी कामयाबी से। अनयूजुअल सी बात है, लोग चाहते हैं कि वो कामयाब हो जाएं, लेकिन 90% लोगों को कामयाबी से डर लगता है। ऐसा है? तो ये जो फेयर है सक्सेस का, ये आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि ये आपको बताता है कि आपको क्या करना चाहिए, राइट? फेयर टेल्स यू व्हाट यू हैव टू डू। जितने भी लोगों ने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया है, उन सबको ऊंचाई से डर लगता था। जितने भी लोगों ने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया है, उन सबको ऊंचाई से डर लगता था। बात समझ आई? तो जिस जगह भी आपका फेयर लेके जा रहा है ना, जिस चीज़ से भी आपको डर लग रहा है, इसका मतलब है ये काम आपके लिए बना है, आपको वो ही काम करना चाहिए, ठीक है? और एक सवाल जो आपके दिमाग में बार बार आता रहता है कि मैं कौन हूँ और अल्लाह ने मुझे इस दुनिया में क्यों भेजा है, ऐसा होता है? तो इस सवाल का जवाब जब आप ढूंढने लगते हैं तो आपको अपने ऊपर डाउट होते हैं। जब आप शीशे में देखते हैं, अरे ये तो बंदर आ गया ये कौन है, तो ये डाउट आपके जहन में आ रहा होता है। आपको अपने रिफ्लेक्शन से भी सवाल होते हैं। कभी कभार आप पूछते हैं कि जो मेरा नाम है ये वाकई में मुझे सूट करेगा जब मैं कामयाब हो जाऊँगा, राइट? मेरा जो नाम है मुझे सूट करेगा जब मैं कामयाब हो जाऊँगा। ये डाउट क्रिएट्स हो रहे हैं। आप अपनी आइडेंटिटी तलाश करना शुरू करते हैं जब आप ये सवाल करते हैं ना कि मैं कौन हूँ। यू फाइंड योर आइडेंटिटी। और ये बात याद रखिएगा कि आप अपनी आइडेंटिटी कभी अपने पास से नहीं ढूंढ सकते, ठीक है? आप अपनी आइडेंटिटी पास से नहीं ढूंढ सकते। आप क्या कर रहे हो जब आप ये सवाल करते हो ना अपने आप से कि मैं कौन हूँ, तो आप करके तो अपने ब्रेन को हिलाते हो कि मेरे साथ पास्ट में क्या हुआ, मैं क्या कर सकता था, मैं क्या हूँ। तो आप अपने आप को एक पास्ट का एक थका हुआ एक रिफ्लेक्शन दे देते हो, अच्छा हो या बुरा हो। अगर पास्ट में आप बुरे थे तो आप अपने आप को बुरा समझना शुरू हो जाता है। अगर पास्ट में आप अच्छे थे तो फिर आप अपने आप को बहुत अच्छा समझना शुरू होता है। हालांकि आप हैं नहीं, मैं भी नहीं हूँ इतना अच्छा, लेकिन आप क्या करते हैं, अपने आप को अच्छा समझना शुरू होता है। देखिए, आप अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान कभी अपने पास से नहीं बनाते, ठीक है? आपकी पहचान तभी बनेगी जब आप आज बदलेंगे।
ठीक है, आपकी पहचान आगे जाके बनती है, पीछे से नहीं बनती। अगर आपको ये सवाल आता है ना दिमाग में कि मैं कौन हूँ, तो ये सोचें कि मुझे फ्यूचर में क्या बनना है। जो बनना है वो काम करना आज शुरू कर दो, तो 10 साल बाद आप वहीं होंगे। आप क्या करते हो, मैं कौन हूँ पीछे सोच रहे, यार मैं तो बचपन में ऐसा था, मैं तो वैसा था। आप अपने पास्ट को रिफ्लेक्ट करते हो और अपने ऊपर वो आइडियोलॉजी डाल देते हो। अगर आप पास्ट में मैथ्स में अच्छे नहीं थे, तो आपको फ्यूचर आपका लगता है कि मैं मैथ्स में अगर पढ़ूंगा तो मैं फेल होता रहूँगा। अगर आप पास्ट में ड्राइंग में अच्छे नहीं थे, तो आप आर्ट्स की तरफ नहीं जाएंगे। अगर आप पार्ट्स में किसी भी काम जो माजी में आप अच्छे नहीं थे, आप अपने हाल को भी ऐसा समझ लेते हो कि मैं नहीं कर सकता। हाल का मतलब ये है कि दिस इज़ द टाइम यू कैन इम्प्रूव। यू कैन नॉट कंट्रोल द पास्ट, जो हो गया वो गुजर गया, एंड यू कैन ऑल्सो नॉट प्रिडिक्ट द फ्यूचर। वट यू कैन डू इज़ चेंज योर प्रेजेंट। ये भी आता है राइट। जब आप सेल्फ डिस्कवरी की बात करते हो, खुद शनासाई की बात करते हो कि मैं कौन हूँ और मैं फ्यूचर में जाके क्या होऊंगा, तो ये सवाल आपको डाउट क्रिएट करवाता है कि आप क्यों हैं दुनिया में, राइट। आपकी एग्जिस्टेंस का पर्पस क्या था, अल्लाह ने जो आपको रोल दे के भेजा है वो है क्या, राइट। इमाम मालिक फरमाते हैं कि इंसान की पैदाइश 2 बार होती है। पहली बार जब वो माँ के पेट से बाहर आता है, राइट, पहली पैदाइश। और दूसरी पैदाइश तब होती है जब वो ये जान लेता है कि वो क्यों पैदा हुआ, उसका ज़िंदगी में रोल क्या था, अल्लाह ने उसे क्यों भेजा था। हम में से अक्सर लोग सिर्फ एक बार पैदा होते हैं ज़िंदगी में। जो दूसरी पैदाइश है सेल्फ डिस्कवरी की, उसे भूल जाता है, उस पर काम ही नहीं किया होता हमने। हम सिर्फ पहली डिस्कवरी को समझ लेते हैं कि बस यही है, ज़िंदगी गुजारनी है, जिस तरह जानवर गुजारता है, बच्चे होते हैं, लाइफ गुजर जाती है, ख़त्म। आपको जो अपने आप से सवाल करना चाहिए वो ये करना चाहिए, बजाय इसके कि आप अपने आप से ये कहें कि मैं कौन हूँ, आप अपने आप से ये कहें कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में किस किस चीज़ों को एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। मैं माउंटेन क्लाइंबिंग करना चाहता हूँ, या मैं अपनी प्रोफेशन में बहुत अच्छा बनना चाहता हूँ, ठीक है। ये जो आपका सवाल है सेल्फ़ आइडेंटिटी का कि मैं कौन हूँ, ये आपको थोड़ा सा गुमराह कर देता है, आप अपने ट्रैक से हट जाते हैं। जब आप अपने आप से ये पूछेंगे कि मुझे क्या करना है और ज़िंदगी में मैं क्या एक्सपीरियंस करूँगा, तो आपकी ज़िंदगी खुद ब खुद उस ट्रैक पर चढ़ना शुरू हो जाती है। अगर आज से मैं सोचना शुरू कर दूं कि मुझे माउंटेन क्लाइंबिंग करनी है, तो मैं अपनी ज़िंदगी में वो सारी चीज़ें ले आऊँगा। मैं एक ट्रेनर ले लूँगा, मैं सोचूंगा कि दुनिया के सबसे जो ख़तरनाक जगहें हैं जहाँ पे लोग नहीं गए, मैं उस पर क्लाइंब करने की कोशिश करूँगा, राइट। तो मेरा एक रूटीन बनना शुरू हो जाए। अगर मैं ये सोचता रहता कि मैं कौन हूँ, सो आई कैन नॉट क्लाइंब दैट माउंटेन। बात समझ आई। और आखिरी सवाल, इस पर मैं ख़त्म करूँगा। आखिरी सवाल है कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है। आपको ये सवाल भी अपने आप से नहीं पूछना चाहिए। आपको ये सवाल पूछना चाहिए कि मैं अपनी ज़िंदगी को बामकसद कैसे बना सकता हूँ, अपनी ज़िंदगी को बामकसद कैसे बना सकता हूँ। जब आप ये पूछना शुरू करते हैं ना अपने आप से, तो ये सवाल कंपाउंड होते होते वो सारी चीज़ें अट्रैक्ट कर लेता है जहाँ पे आप जाना चाहते हैं। आपको एक नाम सुना होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, राइट। जो आप सोचते हैं, जितना डेंसिटी के साथ सोचते हैं, वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में आ जाती है, चाहे वो नेगेटिविटी हो या पॉजिटिविटी हो, राइट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स। तो जब आप अपने आप से ये कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, तो फिर आप इसी सोच में गुम रहते हैं। जब आप अपने आप को ये कहोगे कि मुझे अपनी ज़िंदगी बामकसद बनानी है, दिस इज़ अ कमिटमेंट दैट यू आर मेकिंग टू योरसेल्फ, फिर वो चीज़ें चेंज होना शुरू हो जाती हैं। जहाँ पे आप अपनी पढ़ाई को टाइम नहीं दे पा रहे थे, वहाँ पे आप 100 किताबें पढ़ रहे हो, क्योंकि आपने इम्प्रूव करना है, राइट। जहाँ पे आपको दवाइयों से घबराहट होती थी, आपको इंजेक्शन से डर लगता था, वहाँ पे आप मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हो, आप आगे जाके पेशेंट्स ट्रीट करोगे। तो ये कैसे हो रहा है, आपका डर कैसे कम हो रहा है? क्योंकि आपने अपने आप के साथ एक कमिटमेंट कर लिया। क्या कर लिया? वादा। तो हमारे पास 3 सवाल थे। पहला सवाल का जवाब मिल चुका है आपको कि मैं कौन हूँ। ये सवाल आपने अपने आप से नहीं पूछना, इसको रिप्लेस कर दें। इसको किससे रिप्लेस करेंगे कि मैं अपनी ज़िंदगी में क्या क्या एक्सपीरियंसेस करना चाहता हूँ। जब आप मैं कौन हूँ पूछते हैं, तो उसका मतलब है आप अपने आप को डाउट कर रहे हैं, राइट। अल्लाह ने आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाया। अशरफ मीन्स द सुपीरियर क्रिएचर। जो आपको बनाने वाला इतना सुपीरियर कह रहा है, तो इसका मतलब है कि आप अपने आप को डाउट कैसे कर सकते हैं, राइट। तो आप अपने आप से क्या पूछेंगे कि मुझे अपनी ज़िंदगी में क्या क्या एक्सपीरियंस करना है। फिर आप उस प्रोसेस की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। अगर आप इसी सवाल की तरफ अटके रहेंगे कि मैं कौन हूँ, तो फिर आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा, आप मजाक बन जाएंगे, राइट।
और दूसरा सवाल मैं क्यों हूँ, ये भी उसी तरह का है कि जब आप अपने आप को डाउट करना स्टार्ट करते हैं मैं क्यों हूँ, तो फिर आप अपने पर्पस तक नहीं पहुँचते, राइट। आपको ये सवाल नहीं पूछना चाहिए मैं क्यों हूँ। जिस तरह आपकी ज़िंदगी आपको मोल्ड कर रही है उसी तरह आपने आगे बढ़ना है। आपने एक बहुत अच्छी अप्रोच अडॉप्ट करनी है, दैट इज़ प्रोएक्टिवनेस। प्रोएक्टिव होके चलें। प्रोएक्टिव होने का मतलब ये है कि वक्त से पहले सीख लें, राइट। देखिए जो बंदा ट्रेन होता है ना वो ठोकर नहीं खाता। अगर आपको स्विमिंग नहीं आती और आप समंदर में गिर गई फिर क्या करेंगी? फिर तो मर जाएंगी ना। अगर आप समंदर के सफ़र पे जा रही हैं तो आप पहले स्विमिंग सीखेंगी। दिस इज़ प्रोएक्टिवनेस। इसी तरह ज़िंदगी में भी आपने यही करना होता है, मुश्किल हालात आने से पहले उसके लिए तैयार हो जाए। समझ आ गई बात? आखिरी सवाल, मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है? इसके बजाय आपको क्या पूछना चाहिए अपने आप से, मैं अपनी ज़िंदगी को बामकसद कैसे बना सकता हूँ। जब आप कहते हो ना बामकसद कैसे बना सकता हूँ, तो फिर आप मकसद ढूंढना शुरू करते हैं। आप लिस्ट बनाते हैं कि ये वो काम है जो मैं 10 साल में करूँगा और यही मेरी पहचान बनेगी, राइट। तो ये प्रोसेस खुद ब खुद स्टार्ट हो जाता है। फिर ये जो रेजिस्टेंस है, आपका एनिमी है, ये आपके रास्ते में नहीं आता। देखिए इसको फीड करने के लिए जिस तरह मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपके दिमाग के अंदर सपोज कर लेते हैं कि 2 भेड़िए हैं। पहला भेड़िया क्या है? रेजिस्टेंस, ठीक है। कोई सा भी काम करने जाएंगे ये आ जाएगा, बोलेगा नहीं ये नहीं हो सकता, तुम नहीं कर सकते, डाउट क्रिएट करेगा। और दूसरा है करेज, द वुल्फ ऑफ करेज एंड द वुल्फ ऑफ रेजिस्टेंस। अब जब आप जितना डरते जाएंगे ना, आपका फेयर आपके अंदर आएगा, तो ये वुल्फ को खाना मिलेगा, फीड मिलेगी, ये बड़ा होता रहेगा, इसका साइज़ बढ़ता रहेगा। फिर आप कोई सा भी काम स्टार्ट करेंगे आपके अंदर डाउट क्रिएट करेगा। आप बिज़नेस स्टार्ट करने जाएं, डाउट आ जाएगा, यार ये तो मैं नहीं कर सकता। आप किसी प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए जाएंगे, आपको लगेगा तो बहुत मुश्किल है, इसमें तो अकाउंटिंग है, इसमें तो मैथ्स है, मैं नहीं पढ़ सकता। डाउट। आपको क्या करना चाहिए? करेज वाले वुल्फ को खिलाएं। जब आप फेयर को टक्कर देंगे तो इसकी पावर बढ़ेगी, इसको फूड मिलेगा, राइट। जिस काम से ये आपको डराता है उस काम को कर लो, राइट। जिस काम से ये आपको डराता है आपका दुश्मन, वो काम कर लो। योर दुश्मन इज़ ओनली योर नफ्स। और नफ्स को फीड कहाँ से मिलती है? आपके खौफ से, आपके फेयर से। और ये वही फेयर है जो सक्सेस का है। और ये रियलिटी है कि हम में से अक्सर लोग अपनी कामयाबी से डरते हैं, राइट। आप सोचें कि रातों रात आप जो बनना चाहती थी आप बन गई हैं, आप अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेंगी। सोचें कि आप में से किसी ने सोचा होगा कि मैं फिल्म स्टार बनूं, राइट। रातों रात आप स्टार बन गए, मीडिया वाले आगे खड़े में माइक लिया हुआ है, यू कैन नॉट फेस दैट मीडिया। आपको डर लगना शुरू हो जाएगा, राइट। दिस इज द थिंग।